राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे महिलाएं अपने घर का काम जल्दी, समय पर, बिना तनाव लिए, बिना थके कैसे खत्म करें। घर का काम जो देखने में, कहने में, सुनने में, सोचने में छोटा सा, बट उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जिसमें कि पूरा दिन लग जाता है। लेकिन ये काम आप चाहें तो टाइम से खत्म कर सकती हैं, बिना तनाव लिए, बिना थके हुए। उसके लिए कुछ आदतों को अपनाना है, छोटी छोटी सी आदतें जो आपके काम को आसान बनाएंगी, आपकी लाइफ को आसान बनाएंगी। क्योंकि क्या होता है, जब काम के बीच में हमें टाइम मिल जाता है ना थोड़ा सा, तो हमें वो दिन बहुत अच्छा लगता है कि हमारा काम भी टाइम पे हो गया एंड अच्छे से हुआ। टाइम पे होने का मतलब ये नहीं कि बस जैसे तैसे निपटा रही, अच्छे से काम भी हुआ और हमें अपने लिए भी टाइम मिला। और बिल्कुल हर एक दिन अपने लिए भी थोड़ा टाइम जरूर निकालें, तभी वह दिन अच्छा सुकून भरा रहेगा। तो कैसे किया जाए काम, उसके लिए कुछ बातें बताऊंगी। सबसे पहली चीज, जल्दी उठना। अगर आप जल्दी उठती हैं तो काम बिल्कुल टाइम टू टाइम होगा एंड आप तनाव से बची रहेंगी। क्योंकि समय पे काम जब हो जाता है, ठीक ढंग से हो जाता है, तो फिर टेंशन किस बात की। अच्छा लगता है अपने आप में भी, है ना, कि हमने ठीक कर दिया, सब कुछ टाइम पे कर दिया एंड एकदम परफेक्ट किया है सारा चीज। तो जल्दी उठना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लेट सो करके उठती हैं तो आपका काम टाइम पे खत्म नहीं होगा, चाहे आप कितना हो भी शॉर्टकट तरीके अपना लें। और काम करने में तो भाई शॉर्टकट तो नहीं चलेगा। आप देखिए, खाना बनाना है तो पूरा ही बनाना होगा। आप चाहेंगे कि शॉर्टकट में निपटा दे थोड़े से तो काम नहीं चलने वाला है। पोछा लगाना है तो अच्छे से सफाई करनी है, आप चाहोगे शॉर्टकट में निपटा दे तो उससे भी नहीं होगा। झाड़ू भी अच्छे तरीके से लगाना। तो ये जो घर के काम होते हैं इसमें शॉर्टकट नहीं चलता है। इसको अच्छे से, जिम्मेदारी से, खुश होकर के, पूरी लगन के साथ करने वाली चीज है ये, जो हमारी घर की गृहस्थी के काम होते हैं। तो जल्दी उठना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज, प्लानिंग के साथ काम करना। अगर आप प्लानिंग के साथ काम नहीं करती तो आप पूरा दिन लगे रह जाओगे बट आपका काम कंप्लीट नहीं होगा, आपको सुकून भरे पल नहीं मिलेंगे और अंदर ही अंदर आपको चिड़चिड़ापन रहेगा। क्योंकि काम ही टाइम पे खत्म नहीं होगा तो फिर क्या। और पूरा दिन आप लगी रहेंगे, एंड में आप सोचेंगे दिन भी पूरा चला गया, अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाई और बस कोई काम ढंग का नहीं हुआ। क्योंकि तनाव में अगर आप काम कर रही हैं तो कुछ भी उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। उसके लिए जल्दी उठना, साथ में प्लानिंग के साथ काम करना। प्लानिंग क्या चीज? काम की प्लानिंग। जो बहुत ज्यादा जरूरी है उसको आज कर लिया जाए, जो थोड़ा कम जरूरी है अगर आज नहीं किया तो भी चलेगा, तो अगर टाइम नहीं मिल पा रहा तो उसको कल के लिए टाल दीजिए। एंड जो काम मैं एक दिन पहले कर सकती हूँ उसको बिल्कुल एक दिन पहले कर लूंगी, निपटा लूंगी। मैंने कई वीडियो में कहा है कि कपड़े आयरन करना, कोई लंच बॉक्स वगैरह है उनको एक जगह पे रखना, सबके कपड़े एक जगह पे रखना ताकि नेक्स्ट डे कोई बार बार हमें डिस्टर्ब ना करे, ये दो वो दो वो दो। जो चीज एक दिन पहले हो सकती है बिल्कुल उसको एक दिन पहले करके रख दीजिए। यही होती है काम की प्लानिंग, कि जो पहले से हो जाए उसको पहले से कर लें, जो अभी के अभी, आज के आज जरूरी है उसको आज के आज निपटा लें, और जो टाल सकते हैं कल के लिए उसको बिल्कुल टाल दीजिए। हाँ, लेकिन बार बार नहीं टालना क्योंकि बार बार टालने की आदत हमें आलसी बना देती है। अगर हम टाल मटोल करने लगते हैं ना, वो चीज हमारी हैबिट में आ जाती है। ऐसा लगता है चल छोड़ कल कर लेंगे, चलो छोड़ो कल कर लेंगे, तो वो फिर आलस सा हो जाता है। तो चलो छोड़ो कल कर लेंगे नहीं, बहुत ज्यादा अगर जरूरी नहीं है, आज आपके पास टाइम नहीं है। होता है कई बार कि कुछ काम में हमें ऐसा लगता है कि बस 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट लगेगा, उसके बाद ये चीज कर लेंगे, बट ऐसा कोई काम आ जाता है बीच में जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था, कहीं बाहर ही जाना पड़ गया या कुछ भी, या वो चीज हमारी प्लानिंग में नहीं थी, या वो चीज हमें ध्यान नहीं था कि ये चीज भी अभी करना है, तो आज उसको जरूरी है तो उसको कर लेंगे। छोड़ो, ये आज ज्यादा जरूरी है तो उसको कल के लिए रख देंगे, बट करेंगे कल जरूर। टाल से नहीं बनना, टालना नहीं है चीजों को, क्योंकि टाल मटोल करना आलसी बना देता है। तो प्लानिंग ये है, जरूरी जो है वो कर लें, थोड़ी देर बाद जो करना है उसको थोड़ी देर बाद के लिए रख दें, कल जो कर सकते हैं उसको कल के लिए रख दें, जो बीते हुए कल में हम कर सकते थे उसको बिल्कुल निपटा करके रख दें। तीसरी चीज, काम आपका टाइम पे कब खत्म होगा? जब आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगी, समय बर्बाद नहीं करेंगी, तभी आपका काम समय पर खत्म होगा। आप जल्दी उठ जाएं, प्लानिंग की आपने पूरी लिस्ट बना रखी है, मुझे ये करना है, बट आप टाइम वेस्ट कर रही हैं। टाइम वेस्ट कैसे करनी है? किसी का फोन आ गया,
काम के बीच में आपने फोन रिसीव कर लिया। अब भाई जब फोन रिसीव कर लेते तो एक तो होता है कि छोटी मोटी बातें कर ली और रख दिया, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब एक बार फोन उठ जाता है ना तो वो 15, 20, 25 मिनट तक ले ही लेता है, उससे ज्यादा भी हो जाता है कई बार। तो अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही आपके काम के बीच में किसी की कॉल आए तो रिसीव करें, वरना बात के लिए रख दें। जब सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे फिर आराम से बैठ करके बात कर लिया जाएगा। बहुत ज्यादा अगर अर्जेंट है, आपको लग रहा है कि नहीं बात करना बहुत जरूरी है, तो वो जरूर थोड़ी मोड़ी बात होगी जो कि अर्जेंट वाली बात होगी, वरना इधर उधर की बातें, ये वो हालचाल लेना, तो ये चीजें तो बात के लिए रख दीजिए कि काम कंप्लीट कर लूं पहले, उसके बाद। इस तरह से एक टाइम वेस्ट हो जाता है। एक हो जाता है कि कहीं गेट से बाहर निकले, दिख गया कोई गेट पे खड़ा हुआ तो उससे गप्पे लड़ाने लग गए, अब इधर उधर की बातें हो रही हैं, पता चल रहा है घर में काम पड़ा हुआ है, माइंड में टेंशन हो रही है, काम पड़ा है, बट बातें सुनने में अच्छी लग रही हैं, इधर उधर की थोड़ी सी गप्पे लड़ाने लग गए, तो उसमें भी टाइम वेस्ट होता है। तो इस तरीके से समय बर्बाद नहीं करना है काम के बीच में, तभी आपका काम टाइम पे खत्म होगा। देखिए, घर का काम कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, कहने के लिए छोटी भी नहीं, उसमें पूरा दिन भी लग जाता है, बट अगर सलीके से किया जाए ना तो बहुत आराम से रिलैक्सेबल हो जाता है, सुकून देता है हमें घर का काम। हम हाउसवाइफ हैं तो हमारा यही है काम कि हमें अपनी घर गृहस्थी को खूब अच्छे से संभालना है, खुश मन से संभालना है। करने के बाद एक जो सुकून फील होता है, हमने सफाई कर दी, वो सफाई जो हमें सकारात्मकता दे जाती है, जो खुशी दे जाती है, अच्छा खाना बनाया, सबको सर्व किया, वो टेस्ट हमें जो सुकून दे जाता है, पूरे परिवार का पेट भर दिया हमने, और वो भी स्वादिष्ट खाना बना करके, जो वो सुकून मिलते हैं ना छोटे छोटे, उसको भी फील करिएगा कभी, तब घर का काम आपको मुश्किल नहीं लगेगा। होता है ना कि आफत टाइप का नहीं लगेगा कि मुझे ही करना है, झाड़ू पोछा खाना बनाना बर्तन धोना नहीं। करने के बाद एक बार नजर डाले करिए, सारी थकावट दूर हो जाएगी एंड सुकून फील होगा, एक अच्छा ही झलकेगी, उसमें एक टैलेंट दिखेगा किस तरीके से मैंने सब कुछ निपटा लिया। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी से गप्पे लड़ाने में, किसी की कॉल आ गई या मोबाइल लेकर के बैठ गए, शॉर्ट देखे जा रहे हैं, स्क्रॉल किए जा रहे हैं, उसमें ये सब का भी एक टाइम होता है। जब काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद सारी चीजें करिए, काम के बीच में नहीं। आप ये सोचें कि ठीक है बात करते करते काम कर लेंगे तो वो काम गड़बड़ होता है, क्योंकि दिमाग हमारा एक ही तरफ रहेगा ना, या तो हम बातों में उलझेंगे या फिर अपने काम में उलझेंगे, तो कहीं पता चले कि नमक की जगह पे चीनी डाल रहे हैं। तो काम करते करते बात नहीं करना है, अच्छे मूड से पहले अपना काम कर लीजिए सुकून फील करते हुए, और फिर बातें करिए जो भी करना है। उसके बाद जो बीच का टाइम आपको बचेगा, नेक चीज खुश होकर के काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तनाव लेकर के नहीं कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मैं ही करती हूँ, रोज का काम है। बहुत से लोग बोल देते हाँ मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ। नौकरानी नहीं है, आप महारानी है, आप घर की लक्ष्मी है, तभी तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है। सब कुछ है, आप अन्नपूर्णा है, सरस्वती है, घर की लक्ष्मी है, सारी चीजें, इतनी सारी जिम्मेदारियां आप एक ने संभाल रखी है। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे रही हैं, अच्छे से पढ़ा लिखा रही हैं, आप सरस्वती माँ हो गई। घर में अच्छा स्वादिष्ट खाना बना रही है, आप माँ अन्नपूर्णा की रूप है। लक्ष्मी जो घर को संभाल रही है, अपने घर का बैलेंस बजट सब चीज ध्यान में रखते हुए अपनी घर गृहस्थी को चला रही है, तो आप क्या लक्ष्मी से कम है? तो इतनी सारी जिम्मेदारियां दी गई है ना, तो खुद को नौकरानी बोलने की गलती तो कभी मत करिएगा। अच्छा नहीं लगता बोलते हुए भी, और कोई और बोलता है तो सुनते हुए भी। क्यों खुद को ऐसा फील करवाना कि मैं काम करने वाली हूँ? काम नहीं, नहीं, मैं तो अपनी घर गृहस्थी को संभालने वाली हूँ। मैं नहीं रहूंगी तो कैसे संभलेगा, मैं नहीं करूंगी तो कैसे होगा? ये चीज सोचिए, अपने आप को ना प्राउड फील करिए कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ एंड सारी घर गृहस्थी मेरे ऊपर डिपेंड है, और मैं अपनी घर गृहस्थी को बहुत ही अच्छे तरीके स्मार्टनेस के साथ चला रही हूँ। इस चीज को लेकर के खुद को प्राउड फील करवाया करिए। हीनता नहीं लाना अपने अंदर की मेरा तो यही, मेरा तो वही, मैं तो बस झाड़ू, मैं तो बस पोछा। नहीं नहीं, आप बहुत स्पेशल चीज है। तो खुश होकर के काम करना है। जब खुश होकर के काम करने लगते हैं तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होता, टाइम पे काम खत्म होता है। वही हम टेंशन लेकर के, तनाव लेकर के, इधर उधर की बातों में उलझ करके अगर काम करते हैं तो वो काम टाइम पे भी नहीं होगा, एंड अगर बाई चांस हो भी गया तो उस तरीके से नहीं होगा जो कि आप एक खुश होकर के काम करती हैं, जो खुश होकर के काम निपटाती हैं। तो खूब मस्ती में आराम से उस पल को सुकून भरा पल समझते हुए, मेरी घर गृहस्थी है, मुझे बहुत अच्छे से संभालना है सब कुछ,
इस तरीके से अपने अंदर अच्छे थॉट रख करके और खूब खुशी खुशी अपने घर के काम को संभालिए। बिल्कुल काम टाइम पे होगा। अपना भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पूरे काम के बीच में जब काम टाइम पे कंप्लीट हो जाता है, अपने लिए टाइम निकल जाता है, फिर बहुत अच्छा फील होता है कि पूरे दिन में सारी चीजें टाइम टू टाइम हुई हैं। तो इस तरीके से जल्दी उठना, प्लानिंग के साथ काम करना, टाइम वेस्ट नहीं करना एंड खुश होकर के काम करना, अगर आप ये चीजें अपना लेती हैं, आपका काम समय पर होगा, बिना तनाव लिए होगा। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।